दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रीतम ऋतु और आप देख रहे हैं नवीनम चैनल। जो मैंने कहा था वो हुआ, परफेक्ट हुआ, 100% हुआ। कांग्रेस और राजद का सुपड़ा साफ हो गया और खेसारी लाल छपरा से हाफ हो गया। बच गया जन सुराज का प्रशांत किशोर, बड़ा बड़ा दावा करने वाला चुनावी रणनीतिकार। बाप रे बाप, इतना बड़ा फलाना पार्टी को जिताएंगे, फलाना को जिताएंगे। जब अपने पर आया तो हम अपना को जीरो लाएंगे, दूसरा को जिताएंगे, समझाएंगे, अपना को जीरो लाएंगे। यह है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ने क्या कहा था, याद है आपको? वीडियो में आपको दिखा रहा हूं, चिंता मत करिए। प्रशांत किशोर ने कहा था कि अगर 25 सीट से जदयू को ज्यादा आ गई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, पार्टी बंद कर दूंगा। तो अब प्रशांत किशोर पार्टी छोड़ दो, बंद कर दो और राजनीति छोड़ दो, वरना समझ लेना तू ब्राह्मण के नाम पर, हम लोगों के नाम पर तू धब्बा है, कलंक है। प्रशांत किशोर, तुम्हारे पास ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए हर हालत में। और तुम ये अगर देख रहा है, अगर तुम वास्तव में ओरिजिनल है तो राजनीति से संन्यास ले लेना। तुमने कहा था, वो वीडियो में पब्लिक को दिखा रहा हूं, देखिए ध्यान से प्रशांत किशोर ने क्या कहा था। दूसरी बात लिख के ले लो कि जेडीयू को तीर सिंबल को 25 से ज्यादा सीट नहीं आएगी। और आई तो आप राजनीति छोड़ देंगे? छोड़ देंगे जी। बंगाल में कहा था, अभी कह रहे हैं, फिर रिपीट कर देते हैं, 25 सीट नहीं आएगा जदयू को। अगर जेडीयू की 25 से ज्यादा आई तो छोड़ देंगे, राजनीति छोड़ देंगे भाई। ठीक है, ओके। अच्छा ठीक है। तो सुनाना दोस्तों, ये है प्रशांत किशोर। अगर असली है तो चुनावी मैदान क्या छोड़ो, राजनीति से संन्यास ले लो, यूट्यूबर बन जाओ या पकौड़ा तल के बेचो। दूसरा बात पर आते हैं, तेजस्वी यादव ने तो पहले ही कह दिया था, उसको कहने का ढंग भी नहीं आता है, 9वीं फेल है भैया। बिना पढ़ा लिखा आदमी जिसको अपना दस्तखत करने भी सही नहीं आता है, कौन स लगता है तेजस्वी में, दंत स की तलाब्य स की मूर्धन्य स, ये भी वो नहीं जानता है। उस आदमी से क्या उम्मीद आप करिएगा? वो पहले ही कह दिया था कि हम लोग स्वीप होने जा रहे हैं, करने नहीं, हम लोग स्वीप होने जा रहे हैं इस चुनाव में। ये राहुल गांधी ने भी बोला था, वो भी तो पगलेट है, वो भी तो बिना ज्ञानी है। तो ये लोग पहले ही बोल चुके थे कि हम लोग इस चुनाव में क्लीन स्वीप होने जा रहे हैं, करने नहीं जा रहे हैं, होने जा रहे हैं। नहीं विश्वास है तो देखिए, इस बार तो क्लीन स्वीप हम लोग हो रहे हैं। तो यहाँ पे महागठबंधन की स्वीप होने वाली है। तो दोस्तों, ये लोग तो पहले ही कह चुके थे कि हम लोग क्लीन स्वीप हारने जा रहे हैं। हुआ वहीं भी। कहीं इन लोगों का आता पता होने वाला नहीं है और ना होगा। ना देश में कहीं इन लोगों का वैल्यू है, ना पप्पू का वैल्यू है, ना टोटी चोरवा का वैल्यू है, ना इसका तेजस्वी यादव का वैल्यू है। कि वैल्यू वाले लोग नहीं है। इसको तो कुछ मूर्ख हैं बिहार में जो वोट दिए थे, या फिर दिए होंगे या दिए हैं। बकिया जो पढ़ा लिखा है, अच्छा आदमी है, इंसान है, वो राजद को, लालटेन को, कांग्रेस को वोट कभी नहीं करेगा, चाहे वो राज्य में हो चाहे देश में हो। घटिया लोग ही, नीच लोग ही ऐसे पार्टियों को वोट देते हैं। अब देखिए, हारने के बाद उसका चलने का स्टाइल देखिए, हारने के बाद क्या नतीजा हुआ, उसका वीडियो भी आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। देखिए, तो दोस्तों मजा आ गया। बिहार चुनाव का रिजल्ट तो खैर मजा दिया ही। इसके अलावा देश में कुछ ऐसे पत्रकार भी हैं जो खैर टीवी पर नहीं आते, इसलिए कि टीवी वालों ने उन लोगों को निकाल दिया है। रवीश कुमार, अभिसार शर्मा, प्रसून वाजपेयी, अजीत अंजुम, ये आपके प्रज्ञा मिश्रा, एक ठो नया बनी हुई है नेहा सिंह राठौर, ये सब गायब है, खत्म है भैया, खत्म है। इन लोगों का कहानी खत्म है। प्रसून वाजपेयी, ये लोग पैसे वाले लोग, पैसा पर जो कुछ भी खरीद लीजिए, इनके घर का कोई सामान वामान से लेकर के
और शरीर भी आप चाहिएगा तो ले सकते हैं, और केवल इन लोगों को पैसा चाहिए। प्रसून वाजपेयी एक ऐसा पत्रकार का नाम है कि जिसका मैंने अगर आप विश्लेषण सुन लीजिएगा तो हंसते हंसते थक जाइएगा। कह रहा है कि महागठबंधन का सुनामी आ गया, मेरा चारों ओर रिपोर्टर है, एग्जिट पोल पर भरोसा मत करिएगा, मेरे ऊपर भरोसा करिएगा, मैं जो बता रहा हूं सही बता रहा हूं। और बताया कि एकदम एनडीए साफ होने जा रही है और महागठबंधन का लहर है। देखिए वो अपने वीडियो में क्या बोला, सुनिए आप। दोस्तों, बिहार ने तो कमाल ही कर दिया है। दूसरे चरण में 70% से ज्यादा वोटिंग, यानी बदलाव की ऐसी रफ्तार, क्योंकि भारत के अपने चुनावी इतिहास में कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं कि 10% से ज्यादा वोट पड़ जाएं और उसके बावजूद भी सत्ता बरकरार रहे। इसलिए आप न्यूज चैनलों के एग्जिट पोल पर मत जाइएगा। हमारी टीम ने भी तमाम जगहों पर रिपोर्टरों से बात की, लोगों से बातचीत की, कुछ जमीन को परखा, और उसके बाद जो एग्जिट पोल निकल कर आ रहा है वो सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन कहे या महागठबंधन कहे, उसकी जीत को दिखला रहा है। पहले फेज में 121 सीटों पर वोटिंग हुई थी, जिसमें 40 से 48 सीट ही एनडीए के पक्ष में है, जबकि 72 से 80 सीट महागठबंधन के पक्ष में है। और आज जो वोटिंग हुई 122 सीटों पर, उसमें 58 से 66 सीट महागठबंधन के पक्ष में है, जबकि 45 से 54 सीट एनडीए के पक्ष में है। यानी आंकड़ों को अगर आप मिला दीजिएगा तो कुछ इस तरीके से समझिए कि बिहार में चुनावी रिजल्ट इस एग्जिट पोल के जरिए महागठबंधन को 146 तक सीटें मिल सकती है, और कम से कम 130 यानी 243 सीटों में बहुमत का आंकड़ा 122 का है। तो महागठबंधन 130 से 146 सीट तक जीत सकता है। और दूसरी तरफ एनडीए, उसका आंकड़ा कम से कम होगा तो 85 सीटों का होगा, और ज्यादा से ज्यादा होगा तो वह 102 सीटों का होगा। तो इतिहास बन रहा है, आप उसमें शामिल हो जाइए। तो सुना ना दोस्तों, इसकी पत्रकारिता। ये ऐसे ऐसे दलाल पत्रकार भी इस देश में हैं कि जिनकी व्याख्या सुनकर हंसी नहीं आती है, रोना भी आता है कि भैया ये कहां से आ गए। 10 रुपया कमाने के लिए, 5 रुपया कमाने के लिए कितना हद तक गिर सकते हैं, किसको कब क्या बताएंगे। कितना बड़ा इन लोगों का वो सूत्र है, पता ना सूत्र रखते हैं कि ये लोग मूत्र रखते हैं, हमको जानकारी नहीं है कि भाई लोग कहां से अपना सूत्र ला करके ऐसा ऐसा जो है कि नहीं एग्जिट पोल बनाते हैं। तो दोस्तों, अब बिहार के राजनीति पर और रिजल्ट पर कुछ और अगला वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।